हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र और दीन करें और परमेश्वर के वचन से हम सीखने वाले हों। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज हमें उद्धार मिला है। हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। हमें हर दिन अपने जीवन को वचन के साथ जांचना है। बहुत ज़रूरी है। खुदा का वचन जब आता है हमारे जीवन को जांचता है, हमारे जीवन की गंदगी को दूर करता है। मैं एक प्रीचर को सुन रही थी और वो प्रीचर कह रहे थे कि जब खुदा का वचन आता है तो ईदर इट मेक्स अस ग्लैड और इट मेक्स अस मैड। तो या तो वो हमें आनंद से भर देता है, छुड़ाता है, क्योंकि खुदा का वचन सेट फ्री करता है, वो सच्चाई है और वो मार्ग है, परमेश्वर का रास्ता है, जो धार्मिकता का रास्ता है। कि या तो अगर हम वचन से हम सुनना नहीं चाहते, हम अपने गुनाह में ही रहना चाहते हैं और हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो वचन सुनते ही हम एकदम से बहुत ही नेगेटिव वे में रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ईदर इट मेक्स अस ग्लैड और इट मेक्स अस मैड। तो आज खुदा का वचन आ रहा है तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे एटीट्यूड को दिखाता है कि हम परमेश्वर के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं, जानबूझकर उनकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, हम सुनना नहीं चाहते, या हम अपने आप को नम्र और दीन कर रहे हैं कि खुदा का आत्मा हमें बदले, खुदा का वचन जो है वो हमें जीवन दे। तो आइए आज हम अगर मत्ती की अंजील उसके 4th चैप्टर में जाएं और वहां पर हम 17th वर्स को देखें, जहां पर यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो यीशु मसीह ने क्या कहा। उस समय जब यीशु मसीह प्रचार करने लगे और ये कहना आरंभ किया, लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो स्वर्ग का राज्य क्या है, या हम दूसरी अंजील में जाए तो वहां लिखा है परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का राज्य वहां है जहां पर परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका राज होता है, जहां पर उसका अधिकार होता है, उसका सामर्थ, उसका कंट्रोल, खुदा की सॉवरेनिटी होती है। और आज हम हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य कैसे है, जब हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने घर में जगह देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपनी कलीसिया में जगह देते हैं। हमें परमेश्वर का राज्य लेकर आना है, क्योंकि सब कुछ का बनाने वाला वही है। और अगर हम परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में नहीं लाते हैं, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं करते हैं, जानबूझ के उनके हुक्मों को तोड़ते हैं, उनके वचन के विरोध जाते हैं, तो एक तरह से हम क्या है, हम राजा जो है उसका क्या कर रहे हैं, हम रिबेल कर रहे हैं, हम बगावत कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट खिलाफ जा रहे हैं। तो हम ऐसा ना करें। और यहाँ पर मैं आज जो आपके लिए जो ये वर्ड के साथ खास करके बात करना चाहती हूँ वो है मन फिराओ। हिंदी में मन फिराओ है, इंग्लिश में रिपेंट है और ग्रीक में मेटानोइयो है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है, लेकिन आज मेरे मन में ये बहुत ही खुदा ने बहुत पावरफुली इम्प्रेस किया है कि मैं इस बात पे दोबारा से बोलूं, क्योंकि आज बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। हम बहुत सालों तक हम चर्च गोइंग होते हैं, बाइबल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, तो हम बड़ा इजीली इसको ले लेते हैं। हल्का जानकर हम कोई गुनाह करते हैं तो बस सॉरी कह देते हैं और अपने जीवन को चेंज नहीं करते हैं। या फिर हमें लगता है कि जो जैसे जिंदगी चलती जा रही है चलती जाए। बहुत लोग मेरे साथ ये भी शेयर करते हैं कि हमें कुछ महसूस नहीं होता, हम वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन जो भी हम अगर गलत कर रहे हैं, हम अगर हम नशों में हैं, या हम टीवी, जैसे बहुत लोगों को टीवी का होता है, वो अपना टाइम खराब करते हैं, बाइबल में टाइम नहीं देते। और अगर मैं उनसे कहती हूँ कि आप टीवी कम देखा करो, इतना ज्यादा जो दूसरी चीजें मत देखो, आप और मतलब प्रभु को भी समय दो। या आजकल बच्चे हैं, हम देखते हैं वो अपना कितना समय जो है इंटरनेट पे खराब करते हैं, दूसरी चीजें देखते रहते हैं, लेकिन प्रभु को समय नहीं देते। तो वो अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अंदर से महसूस ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं। और ऐसा नहीं है, हम सब में कमियां हैं, लेकिन हमें अपनी कमियों को रिकग्नाइज करना है। जब खुदा का
वचन आता है तो खुदा का वचन जो है वो हमें बदलना चाहिए। खुदा के वचन के द्वारा वो हमें झंझोड़ता है तो हमें अपने जीवन को देखना है। इसीलिए मैं आज एक बार फिर से आपके साथ इस वर्ड जो कि रिपेंट या मेटानोइयो है या मन फिराओ है, इस पे बात करना चाहती हूँ। ग्रीक में इसका बड़ा ही डीप मीनिंग है। इसका मतलब है कि हमारे हृदय और हमारी सोच विचार में एक बदलाव आए और अब अपने गुनाह से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े। हम गुनाह के रास्ते में थे, रिश्वत खाते थे, व्यभिचार में रहते थे, झूठ बोलते थे, अपना समय खराब करते थे, गलत संगति में थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, बहुत सारी गलत चीजों में थे और अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि हाँ नहीं कुछ नहीं होता, थोड़े से कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे। और ये सब चीजें हम नॉर्मल देख पाते हैं और हम क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं, जो कि हम परमेश्वर के नाम को खराब करते हैं, परमेश्वर के नाम को हम खराब करते हैं। आज हम उसके नाम से जाने जाते हैं। तो आज हमारे लिए मन फिराओ कितना जरूरी है। और इसका मतलब ये है कि हम इस बात को रिकग्नाइज करें कि हम गुनाहगार हैं, हम में कमियां हैं, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे लिए खुदा इंसान बनकर इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए दुख सहे, हमारे लिए उन्होंने जो है धार्मिकता को भी पूरा किया जो हमें चाहिए खुदा के आगे धर्मी ठहरने के लिए। और उन्होंने हमारे जो सजा है वो भी अपने ऊपर ले ली और क्रूज पर एक दर्दनाक मौत उनकी हुई। उन्होंने वो दर्दनाक मौत हमारे लिए ले ली। और क्रूज पर जाने से भी पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर कितनी यातनाएं की गई, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ सहा। और उनकी मिनिस्ट्री के जब टाइम में भी हम देखते हैं कैसे उनके जो फरीसी थे, दूसरे लोग थे, वो यीशु मसीह का विरोध करते थे। उन्होंने वो सारे विरोध जो थे, सारे दुख, इंसल्ट्स, वो हमारे लिए उन्होंने सहा। और हम इस बात को रिकग्नाइज करते कि ये हमारे गुनाह थे जिसने यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाया और हमारे लिए उन्होंने जान दी कि हम पाप से छूट जाएं। और इस बात को जब हम रिकग्नाइज करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बदलते हैं और हम परमेश्वर की धार्मिकता के रास्ते पर इंटेंशनली वी मेक अ चॉइस, हम चूज करते हैं। हम कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब खुदा ने करना होगा कर देंगे, जब खुदा ने हमें चेंज करना होगा, अपने आप ड्रिंक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, छूट छूट जाएगी, गलत आते हैं, गलत रिश्तों में कुछ भी है, छूट जाएगा। ऐसे नहीं होता। खुदा का वचन आता है, हम विश्वास करते हैं और हम मानते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने गुनाहों को प्रायश्चित करते हैं। खुदा का जो बेटे का लहू है, यीशु का लहू हमें धोता है, हमारे गुनाह माफ होते हैं, पिता के साथ मेल मिलाप होता है, हम उनके राज्य के संतान बनते हैं, खुदा का आत्मा हमें मिलता है। और फिर हम उस आत्मा के द्वारा, खुदा के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं। ये हमारा जो पूरा हमारा साल्वेशन है, हमारा विश्वास है, हमारी जिंदगी में जो बदलाव है, हमारा सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है, जब तक हम हमेशा के जीवन में नहीं पहुंच जाएंगे। और जो सैंक्टिफिकेशन है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। और इस सैंक्टिफिकेशन में हमें बढ़ना है। अगर आप वहीं के वहीं हैं, स्टैग्नेंट है, आपके जीवन में कुछ चेंज नहीं आ रहा, आत्मा के फल नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है। तो आज जब खुदा का वचन आ रहा है और ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें मालूम है यीशु मसीह एक बार आए हमारे को गुनाह से छुड़ाने के लिए, हमारे लिए जान दी, लेकिन दूसरी बार जब वो आएंगे तो वो न्याय करने आएंगे। हमें नहीं मालूम कि हमारा कौन सा दिन जो जीवन का है वो आखिरी दिन है। आज हम अपने जीवन को बदलने वाले हो। आज जब खुदा का वचन आ रहा है तो हम अपने मुंह को ना फेरे, आज हम अपने कानों को बंद ना करें। और आज वैसे मैं साम 119 पर जो आपके साथ रोज शेयर कर रही थी, लेकिन ये आज खुदा का ये वचन आया है और ये हम सबके लिए है। हम सबको अपने जीवन को जांचना है, अपने मन को फिराना है परमेश्वर की ओर और परमेश्वर की इच्छा पर। जैसे यीशु मसीह लगातार अपने
पिता की इच्छा पर फिक्स थे, फोकस थे, उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इसीलिए वचन कहता है कि हम यीशु मसीह को इमिटेट करें। तो आइए आज हम अपने राजा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को इमिटेट करें और पिता के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।